दिल्ली में बैठ के इन्होंने मुझे मुंबई में ठीक किया। 1 हफ्ते के अंदर मैंने देखा कि मेरी शक्ल, मेरा स्किन, मेरी नींद तुरंत इंस्टेंट ठीक हो गई। फिर 1 हफ्ते बाद मैं इनसे मुंबई में मिली। अच्छा। मेरी इनकी अपॉइंटमेंट थी, ये मुंबई आए थे, इनके बहुत से क्लाइंट्स हैं। तब फिर मैं मुंबई में मिली एंड मैं अपनी वर्क प्लेस में भी इनको लेके जहाँ दिखाया जहाँ इनकी ड्यूटी थी। या एंड बहुत सारे स्टाफ को भी मैंने ठीक कराया है इनके थ्रू। उनका अच्छा। तो उन्होंने कुछ चार्ज भी नहीं किया। क्या बात है। उनका तो कुछ चार्ज भी नहीं किया इन्होंने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अच्छा अच्छा, ठीक कर दिया। क्या बात। क्योंकि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो काफी पहले से परेशान है उनसे इन्होंने कुछ चार्ज ही नहीं। जैसे कोई भूत प्रेत, बाधाएं, मानसिक रोग, घर में नेगेटिव ऊर्जा का होना, बिजनेस का न चलना, समस्याएं हो जाना, बीमारियां बार बार आ जाना, घर का कोई शुभ कार्य न होने देना, ये क्या कारण। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। बानर भाइयों, फिलहाल बैठे हम माँ कामाख्या के भक्त, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषचार्य श्री विकास जिंदल जी के पास, सेक्टर 18 रोहिणी, दिल्ली में। और मां कामाख्या की भक्ति से ये बहुत से संकट ऑनलाइन फोन पे समस्याओं का समाधान करते हैं। कोई भी समस्या होती है आपकी तो फोन पे ही करते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। घर पे आपको कुछ नहीं करना, न टोटका करना, न कोई चीज रख के आनी, न कोई अवतारा करना, न कोई वस्तु लेके चढ़ानी, न कोई हवन करवाना, न यज्ञ करवाना, न कोई आरती करनी, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ इनसे पूछना और ये बताएंगे और यही करेंगे खुद। चाहे ये शमशान में पूजा करें, चाहे ये घर बैठ के करें, कैसे भी करें, आपको ठीक करने की गारंटी ले गई, ऐसा इनका दावा है। और की समस्या हल करें हैं, कितनी फीस चार्ज है, वीडियो को पूरी देखना। और जितने भी लोग ऑनलाइन, बहुत से लोग हैं भाई, हजारों लोग ऑनलाइन बात करते हैं मेरे से, हाँ मैं ठीक होया हूं, एक आध जगह उलाना भी आ जाए जी, मेरे से फालतू पैसे मांग लिए। क्यों भी कई गरीब आदमी होते हैं, उनको तो बेचारों को 1100 रुपये भी फालतू लगने लग जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी मेरे से 1100 रुपये मांगता है, वो तो क्या करूं। तो भाई फ्री वाले भी है मेरे चैनल पे, पर मैं इनके पास बैठा हूं, मैं नहीं डरता दबता भाई। मेरे चैनल पे फ्री वाले भी हैं, आप उनके पास चले जाएं भाई। ये तो साफ कहते हैं भाई मेरे से काम करवाएगा तो खर्चा लगेगा, क्योंकि खर्चा मुझे करना पड़ता है, मुझे भेंट देनी होती है, मुझे सामग्री लेनी होती है। जो भी करें, ये मारवा में कुछ भी करें, लेकिन हमें ठीक होना चाहिए। सीधी बात है, मेरे दर्शक जो है जुड़े, वो ठीक होना चाहिए, मेरा मकसद यही है। आपकी मर्जी है, आप पहले पूरी तसल्ली करें, ठोक बजा के हिला हिला के इनको कि भाई कितने पैसे लेंगे आप, पहले पूछें। पूछ के यदि आपका दिल मानता है तो इनसे काम करवाएं, अन्यथा भाई मुझे उलाना ना दें, क्योंकि मैं नहीं कहता किसी को कि आप वहां जाएं या वहां जाएं या वहां जाएं। दूसरा, लोग पूछते हैं कई बार कि सबसे बढ़िया कौन है, ये बता। कि मैं 50 बाबाओं की, 50 भक्तों की वीडियो बनाता हूं भाई, मैं इनका कभी ना कभी कंपटीशन करवाऊंगा, फर्स्ट सेकंड निकालूंगा कहीं ना कहीं इकट्ठे करके, इनको तब बता सकता हूं मैं भाई सबसे बढ़िया कौन है। तब तक तो मुझे भी नहीं पता सबसे बढ़िया कौन है। आप लोग बताएं कि सबसे बढ़िया कौन लगे आपको, आप बताएं मुझे, तो मुझे पता चलेगा। मैं तो एग्जाम नहीं लेता इनका, कोई ट्रेनिंग नहीं करवाता, कोई कंपटीशन नहीं रखवा रखा है मैंने। तो अभी मैं बात करवा देता हूँ, वीडियो लंबी ना करते हुए मुख्य बात पे आता हूँ। सबसे पहले तो जी जय माँ कामाख्या, जय माता, जय माता, जय माँ कामाख्या जी। तो देखिए, कामाख्या माता जी का मेरा पहला प्रश्न, कामाख्या माता जी के अनेक भक्त हैं, अनेक दरबार है, तरह तरह की, कोई हवन यज्ञ करता है, कोई किसी तरह करवाता है, कोई किसी तरह उनकी पूजा पाठ पद्धति है, कोई किसी प्रकार अलग अलग तरीके से माँ कामाख्या को मानते हैं। आप कौन से तरीके से मानते हैं? क्या आप पूछा देखते हैं, वो ऑनलाइन ही करते हैं सारा काम, कैसे करते हैं, मेरे दर्शकों को बताएं, बिल्कुल दर्शकों से जुड़ के। देखो जी, हर कोई जिस पंथ से जुड़ा हुआ है, जिस गुरु से उसको शिक्षा मिली है, वो उस हिसाब से कर्म करता है। मुझे जो मेरे गुरुओं ने शिक्षा दी है अघोर विद्या, मैं अघोरी हूँ, वैसे मैं अब कभी बोलता नहीं हूँ जी, क्यों, परिवार वालों सब कुछ हूँ। और मेरे को जो मेरे गुरु थे वो अघोरी थे सारे, और वो कामाख्या देवी रहते थे। उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी है, जो मुझे चीज सिखाई है, मैं उसी हिसाब से, तो जो ज्ञान दिया उसी हिसाब से चलूंगा ना जी। मैं ना हवन करता, मेरा अलग सिस्टम है जी करने का। हाँ, जैसे शमशान में पूजा होती है, ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र, जादू टोना जितना होता है, सारा शमशानी विद्या होती है। शमशान से आती है, शमशान में जाती है जी, मंदिर से ना आती, ना मंदिर में से जाती है जी। तो
जैसे कोई भूत प्रेत बाधाएं मानसिक रोग घर में नेगेटिव ऊर्जा का होना बिजनेस का न चलना समस्याएं हो जाना बीमारियां बार बार आ जाना घर का कोई शुभ कार्य न होने देना ये क्या कारण होता है? देखो जी, कुछ तो किस्मत होती है जी, वो तो एक अलग है। लेकिन जब किसी के ऊपर जिस तरह आपका काम धंधा बढ़िया चल पड़ा, अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाला की जलन तो होती है ना। आप घर में गाड़ी लिया, मकान पे पेंट भी करवा लिया, और तो छोड़ो, जो दिवाली पे हमारे रिवाज है करवाने का, उसमें भी काली हो जाती है परिवार वालों को, रंग क्यों करवा लिया, पेंट करा लिया, कपड़े क्यों सिलवा लिए, एक उसकी वजह से अगले ने नजर लग जाती है, कई बार वो तो होती है अलग। फिर वो तंत्र मंत्र पे किसी बाबा पे जाएगा। जैसे मैं तो कोई उल्टे काम करता नहीं जी, गलत काम। आते हैं लोग मेरे पास, जी पैसे ले लो, मैंने कहा जी यहाँ से खड़ा हो ले, मैं दो ही बात बोलते हो, खड़ा हो ले यहाँ से। तो लोग जाते भी तंत्र मंत्र करवा देते, उसकी वजह से रुकावटें आनी चालू हो जाती है। जिसमें भी अनकंफर्टेबल फील करो, घर में जाते ही सिर में दर्द हो जाना, लड़ाई हो जाना, या घर से भागने का मन करना कि घर में रहने का जी नहीं करे, घर में जाते घर वाली से झगड़ा हो जाए, माँ बाप से झगड़ा हो जाए, या भाइयों से झगड़ा हो जाए, तो समझ लो कोई दिक्कत है। यानी कि नेगेटिव ऊर्जा है। नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसी वजह से होती है जी। अच्छा, उसका समाधान आपके पास? उसका समाधान हो जाता है जी। अच्छा, पूछा में आप देख के बता देते हो कि आपके घर में ये चीजें हैं या समस्या है? हाँ, मैं वो बताता हूँ आपके घर में कितने साल से चीज है और क्या चीज है, तंत्र चीजें बता दो। ये बताता हूँ जी खाली। और ये भी बता दो कि कितने दिन में हल हो जाएगा? हल तो वैसे तो 11 दिन 21 दिन का हम लेके चलते हैं, कई बार 2-2 महीने लग जाते हैं, कई बार हमें थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है। कई बार किसी के तो 4-4 महीने भी लग गए जी। उसको पहले 3 महीने का टाइम दिया था, तो 1.5 महीने में घर में शांति हुई। 1-1.5 महीने के बाद तो जी घर में शांति नहीं हुई, 1.5 महीना लग गया, इतनी ज्यादा थी। उसके 3 फैक्ट्रियां थी, एक फैक्ट्री में कुछ काम ठीक हुआ, धीरे 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 बढ़ते 4 महीने में दोनों फैक्ट्रियां उसकी ठीक हुई। तो आप क्या कहोगे जी, अब बवाल इतना ज्यादा था अगले के ऊपर, तो मैं भी क्या करूंगा जी, काटने में टाइम तो लगेगा ना। टाइम लगता, लेकिन यहाँ आप जब उनका इलाज शुरू करते हैं तो पहले दिन से ही आराम तो पहले दिन से दिख रहा है? एक्शन का रिएक्शन होता है जी, पहले दिन से नेगेटिव पॉजिटिव चालू हो जाता है। अगले को समझा देता हूँ, भैया तकलीफ लगे तो कि बड़ी है, बड़ी नहीं, वो घटती है। जिस तरह हमारी बॉडी हल्की होनी स्टार्ट हो जाती है ना जी, तो हमें फिर कोई भी चीज आएगी ना, तो हमें एकदम से वजन लगेगा शरीर के ऊपर, वो कहेगा तकलीफ बढ़ गई, वो बढ़ती नहीं। लेकिन वो चीज एहसास होने लग जाता है उसको, हाँ भाई सपने आने लग जाते हैं, सपने तो पहले से आते हैं, और जो करता गुराता है उसके सपने पता भी चलने लग जाता है। जी जी जी, हाँ जी। तो फोन पे जो दिखाने की प्रक्रिया है आपकी, फोन पे पूछने की प्रक्रिया, उसकी क्या फीस? देखो जी, मैं 1100 रुपए लेता हूँ जी ये देखने के, उसमें आपके परिवार की देखूंगा जी मैं। अब वो हाँ, जैसे मेरा घर है तो मेरी बीवी बच्चे गई, हाँ, उनकी देखूंगा जी, 1100 रुपए लेता हूँ जी मैं। जो लड़की है घर में शादीशुदा है उसकी ना, उसके अलग से लूंगा जी, शादीशुदा होगी तो दूसरा घर होगा। हाँ, फिर दोनों तो लोग भैया ने भी लिया हुआ है, गांव पड़ोसिया की, यानी भाई का भी नहीं बताएंगे, एक ही परिवार का बताएंगे। हाँ, मामा ने भी लिया होंगे, मुझसे पूछ के जाते हैं, मामा का बता दो जी क्या लगा जी, मेरे भतीजे का बता दो जी, वो बहुत बड़ा तकलीफ में है जी। तो ये नहीं बताएंगे? ना ये नहीं। ये बताओगे तो उसका अलग फीस लेते? हाँ, अलग फीस लेते हो। तो फिर जैसे बता तो दिया आपने, तो पूजा पाठ की मतलब लगभग कितनी फीस रहती है आपकी? कैसे थोड़े से थोड़ी फीस जो होती है, या ज्यादा का तो देखो क्या बताएं, कम से कम कितनी फीस रहती है आपकी आइडिया? ये तो लंबा साहब नहीं पूछोगे, ठीक है। अच्छा। देखो, जो मजलूम अंदर से आदेश आता है उसका बिना उसके भी करता हूँ। एक औरत आई थी जी, नूली जी फीस नहीं है, बेचारी फोन पे रोने लगी, मैंने कहा आ जाना कोई बात नहीं। तो नूली जी पहले तो आदमी पिटा करता है, बेटा पिटा मैंने, अब मेरा रोना तो है, मैंने खूब गाली दी उसके बेटे को, मैंने कहा आदमी का तो चल रखा है, मारे कोई बात नहीं, मैं बोला। लेकिन उसने साले ने हाथ किस तरह लगा दिया, मैंने कहा आगे से हाथ लगाए तो मुझे बता दियो। आप समझे मेरी बात को, आगे से आए हाथ लगाए तो मुझे बता दियो। मेरे को गुस्सा होता है, क्योंकि मारना भी एक होता है, चलो कई बार औरत पे हाथ भी उठ जाता है। हाँ, औरत का भी आदमी टूट जाता है, पीटती है। दर्शक सोचते हो लंबा पिटोड़ा है कि पता अच्छा। और ये गलत नहीं है जी, लेकिन जो हर रोज बदतमीजी करे, गुस्सा, वो थी असल में उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी, कोई प्रेत था जी। पहले तो छोरे पे था, फिर आदमी घर में घुसते उसको गालियां दिया करता, और वो फिर वो चीज तो गलत चीज हाथ उठवाया करती, वो हट गई तो वो लड़ाई बंद होगी घर में। तो यहाँ आने की भी फीस है, कोई यहाँ आएंगे तो भी 11 कम है लेता हूँ जी मैं। अच्छा, चाहे यहाँ आके पूछो चाहे फोन पे पूछो। बाकी देखो लांबा साहब, उसके बाद काम देख के पैसे लेता हूँ जी, क्योंकि मुझे सामान लाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है।
मैं झूठ बोल के ना पैसे लेता, ना मैं पितरों के नाम पे डराता किसी को। लोग कहते जी पितरों का दोष बताया है, मैं खूब हंसता हूँ। मैंने कहा तो सारी दुनिया की जन्म पत्री में हो पितृ दोष, किसने बुरा काम नहीं करा होता जी। या किसने। अभी मैं एक बात याद आ गई मेरे को, हाँ। जो मैं दर्शक के फोन पकड़ाए मेरा वो, और तो वो मैं जो अभी मैं नंबर बिला बता रहा था आपको, कि मैं आपको बता रहा था कि इनसे हाँ, अभी बात करवाओ मेरी अभी उनसे। बात करा देता हूँ आपको। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। जी, मैं मंगत राय लांबा बोल रहा हूँ, एक छोटा पत्रकार। जी 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 सर। जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। जी, तो मैं ये पूछ रहा था सर कि आप कभी विकास जिंदल जी जो एस्ट्रोलॉजर हैं, इनसे मिले हैं? हाँ जी, गुरुजी से मेरे तो अभी काफी आना जाना हो गया गुरुजी के पास। अच्छा। तो जी, पहली बार मैं गुरुजी से तब मिला था, मेरे को शरीर में काफी कष्ट शुरू हो गए थे। अच्छा। शरीर में जकड़न होना, दिल में दर्द रहना, सांस की प्रॉब्लम आना। तो अच्छा। ये एक दिन सोते-सोते अचानक से ही जैसे शरीर में एकदम भारीपन आया और फिर सांस रुकना शुरू हो गई। तो मैं थोड़ा घबराया, मैं हॉस्पिटल भी रहा। तो हॉस्पिटल से मुझे फिर 1 दिन में डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन अगले 1 हफ्ते शायद 4-5 दिन बाद दोबारा वही दिक्कत शुरू हो गई। दिल में दर्द, सांस की जकड़न कम होना। तो जब ये बार-बार होने लगा और मैंने टेस्ट वगैरह भी काफ़ी करवाए थे। इसके हार्ट से रिलेटेड हो गया, ईसीजी वगैरह हो गया। जी। तो उसमें डॉक्टर्स को कुछ नहीं मिला। सिर्फ ये आया कि हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या कारण था, क्या नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा और मैं बड़ा मतलब मेरे को ऐसा था कि यार कि आज गया, कल गया। जी, तो फिर आप विकास जिंदल जी से मिले? हाँ जी, मेरे पापा जी हैं। तो मेरे पापा जी ने गुरुजी के संपर्क में आए थे वो। शायद किसी यूट्यूब वीडियो से ही आए थे या किसी ने उनको वो बताया था। तो तब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया था, पापा जी ले गए थे मुझे। उस दिन भी मेरे को यही था कि मेरे को जाने का कष्ट नहीं था, मुझे कहीं हॉस्पिटल ही दिखाना था, क्योंकि उस दिन भी मेरे को सांस की बड़ी दिक्कत थी। जी। तो जब पापा जी वहाँ लेकर गए तो गुरुजी से मिला, तो गुरुजी ने फिर बताया कि मेरे ऊपर ऊपरा बहुत ज्यादा किया हुआ है। हालांकि वही बात है कि आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारों ने ही किया था, लेकिन अब ये है कि काफी ज्यादा उन्होंने बताया कि कष्ट है शरीर में, लेकिन वो ऊपरी से है। तो पहली बात तो मैंने बोला चलो पापा लाए, कोई बात हाँ, नहीं। विश्वास नहीं था आपको? नहीं होता विश्वास, क्योंकि पहली बारी अब हम, जैसे मैं पला बड़ा शहर में ही हूँ, तो इन चीजों पे कम विश्वास होता है। तो वही बात है, माँ बाप के उसमें था। मैंने बोला चलिए आप, तो गुरुजी ने इलाज के लिए बोला कि यहाँ पे आप सब ठीक कर दूंगा मैं, समय लगेगा, जो भी बुरी शक्तियां हैं सब खत्म हो जाएंगी, और ये आपके ऊपर ऊपरी है, शरीर में आपके कोई कष्ट नहीं है। आप भले ही मेरे, जब मैं थोड़ा आप आराम निकलेगा फिर दोबारा चेकअप करवा लेना, शरीर में कुछ नहीं निकलेगा। तो पहले दिन मैं गया, गुरुजी ने उतारा किया। उसके बाद मुझे, जब पहले दिन में गया तो मुझे एक तरीके से संतुष्टि से मिली। जब मैं उनके पास बैठा रहता था ऑफिस में, तो शरीर ठीक रहता, हल्का हल्का होना शुरू हुआ। उसके बाद तब फिर धीरे-धीरे, जैसे पहले गुरुजी ने रोज आना पड़ेगा, ताकि धीरे-धीरे मैं आपका करूँ। तो जैसे-जैसे मैं जाने लगा, तो शरीर का जो ये भारीपन हो गया, सांस की बीमारी, दिल में दर्द रहता, सब धीरे-धीरे कष्ट दूर होने लगे। अच्छा, हाँ सारी जी। चीजें ठीक हो गई? जी। मेरा मेन ये रहता था कि जैसे सीने पे ना कोई चीज आपके वजन सा रखा है। हाँ, जी, जैसे आपके छाती पे किसी ने पैर रखा हुआ है चौबीसों घंटे, वो आपको सांस लेने ही नहीं दे रहा जैसे। तो गुरुजी ने यही काफी चीजें बताई कि भाई मशानी का किया हुआ है, काला जादू सब है। तो धीरे-धीरे समय लगेगा, लेकिन ये चला जाएगा। तो जब 1-2 दिन मैं गया तो मुझे बहुत आराम मिला। तो जब मेरा ये शरीर का चीज ठीक हुई, फिर मेरी सांस की बीमारी भी ठीक हुई। उसके बाद जी, उसके बाद गुरुजी का ये था कि धीरे-धीरे, जैसे अभी आप रोज आ रहे हो, तो फिर जैसे आपको ठीक लगने लगे, तो आप हफ्ते भर में भी आ सकते हो एक बार। फिर जब आपको लगेगा कि हाँ, अब आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है, तो आप बंद कर सकते हैं आना। ठीक है? जैसे वो आपको अंदर से ही महसूस होगा। तो नींद भी नहीं आती थी, आधी-आधी रात में जाग जाता था, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, नींद भी पूरी नहीं आती थी। तो उसके वहाँ पे आने के बाद, गुरुजी ने उतारा करने के बाद, अब
जिंदगी अच्छी है, शांति में हूँ। जी, कहाँ, दिल्ली से ही है क्या आप? हाँ जी, मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो जी। सर, हाँ, काम क्या करते हैं? सर मेरा मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, एक्सेंचर में आईटी सेक्टर में हूँ। अच्छा अच्छा रोज अच्छा अच्छा। जी, मेरा ये है। तो तो फिर इन खर्चा तो ज्यादा नहीं लिया आपसे? नहीं गुरुजी, मेरा इलाज पे इतना चला गया था, इन्होंने तो कुछ भी ऐसा मेरे को इतना इतना जितना जितने का कष्ट था ना, उसका शायद 1% भी इन्होंने नहीं लिया। अच्छा। मैं इस चीज में, चलो मैं इस ऊपर वाले का ये कि मैं पहली बार ही गया और पहली बार अच्छी जगह चला गया, नहीं हाँ, नहीं तो लूट जाते कहीं कहीं। जी लूट भी जाते हैं। और फिर मैंने बोला ना, मैं काफी जगह दिखा भी चुका था। जी जी ऐसी जी। बात नहीं, हॉस्पिटल में तो जगह जगह आपको पता है, छोटे छोटे टेस्ट के लिए 1000 बिल्कुल बिल्कुल, टेस्टों के इतने लग जाते हैं भाई, पैसे तो बहुत ज्यादा। जी जी तो जी। मम्मी पापा ने बोला कि इस बारे में तू मत सोच, तू बाद में बता दियो, अगर जब इतना लग रहा है और सही। जी जी। तो नाम क्या है सर आपका? मेरा सरनाम धर्मेंद्र राठी। धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र जी सही हैं, विकास जिंदल जी, जो जनता देख रही है, लाइव चल रहा है फोन पे और जी जनता आपकी आवाज सुन रही है, तो क्या आप कहना चाहेंगे विकास जिंदल जी के बारे में? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि आज के टाइम में जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई शरीर में कष्ट है तो आप डॉक्टर से कर दो, तो बोलते हैं ना डॉक्टर से भी बड़ी चीज होती है। जहाँ डॉक्टर काम नहीं करता। और इन चीजों में पहले मैंने बोला, मैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, हमारा आना इन चीजों में कम है, लेकिन जब खुद आंखों देखी देखते हैं ना तो विश्वास होने लगता है। बिल्कुल। और गुरुजी ने ऐसा कुछ मुझे वो नहीं बताया कि तुम्हें ये नियम करना है या ऐसे पुगाना है या ये सब करना है, कुछ नहीं। बस उनका यही था, आप आइए, भरोसा रखिए, भगवान का नाम लेके मैं आपका धीरे धीरे सारा कष्ट काट दूंगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका, आपने इतना समय कीमती दिया, कीमती समय हमें दिया, शुक्रिया धर्मेंद्र जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। तो भाई देखिए, ऐसे लोग, ये बच्चा देखो कितना पढ़ा लिखा है, आईटी क्षेत्र में काम करता है, प्राइवेट जॉब करता है, सांस की दिक्कत थी, सीने में जलन थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, कितनी समस्याएं थी। हम सोचते डॉक्टर से लगातार दवाइयां खाते रहते हैं, फिर ठीक नहीं होते हैं। तो कुछ ना कुछ अलग चीज होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो डॉक्टर से परे है, जो डॉक्टर की बीमारियों से परे है। तो इसलिए कभी ऐसी समस्याएं हैं आपके ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार भाई देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप भाई हर चीज पकड़नी होती है भाई। एक पढ़े लिखो लोगों ने, काफी लोगों ने ऐसा, सर ये कह रहा है मैं शहर में था तो मानता नहीं था, क्या ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? वहां से जज नहीं निकलते, वहां से डीएसपी एसपी आईपीएस नहीं निकलते क्या? वहां से लेक्चरर टीचर नहीं निकलते क्या? वहां से नेता नहीं निकलते क्या? वहां से प्रधानमंत्री मंत्री नहीं निकलते ग्राम क्षेत्र से? या शहरी क्षेत्र वाले लोग ही ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं अपने आप को? ये जरूरी नहीं है भाई, जरूरी ये है कि शहरी क्षेत्र वाले लोग तंग होते रहेंगे, दमा चढ़ता रहेगा और पता नहीं क्या क्या बीमारियों से घिरे रहेंगे, लेकिन किसी के पास इस तरह की बातें करेंगे तो पड़ोसी कहेंगे यार ये तो किसी बाबा के पास जा रहा है। इस डर से वो डॉक्टर बड़े से बड़ा ढूंढेंगे जिनकी फीस 5,000 रुपए हो, जिनके टेस्ट बड़ी बड़ी मशीनों वो 50,000 का हो, वो स्टैंडर्ड बनेगा कि हाँ मैं 50,000 का टेस्ट करवाया। अरे तो कौन सी बड़ी बात है भाई, वही टेस्ट आज खान सर करवा रहे हैं 500 में, 25 रुपए में, जो 50,000 के टेस्ट थे। ये भाई मैं नहीं कह रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि यदि डॉक्टर से परे कोई इलाज है आपका तो एक बार मिल ले, दिक्कत क्या है? अभी और बात कराता हूँ, एक और कॉल मिला रहे हैं, बात करो। हेलो, नमस्कार जी। जी जी जी। हाँ, एक्चुअली मेरा तो इनसे कुछ टाइम पहले ही ट्रीटमेंट हुआ, दिवाली के टाइम ही मेरा इंट्रोडक्शन इससे हुआ। एंड इसके बाद आफ्टर दिस मुझे तो बहुत रिलीफ मिला है, क्योंकि पहले मुझे नींद नहीं आ पाती थी एंड अभी मुझे नींद आती है। पहले मुझे डर लगता था सोने में, बट राइट नाउ एवरीथिंग इज ओके। मुझे बहुत अच्छे से नींद आ रही है और मेरी स्किन और मेरे हेयर जो खराब हो रहे थे वो इंस्टेंट 2-3 दिन के अंदर ही चेंज हो गए। अच्छा जी, दिल्ली से बोल रही मैडम आप? स्किन और hair। नहीं, मैं तो मुंबई से बोल रही हूँ। अच्छा, मुंबई से हैं आप? अच्छा। जी हाँ। तो हाँ, तो जी दिवाली के ऊपर, यानी कि दिवाली वाले दिन कितने दिन पहले मिले थे आप? इनसे मिले थे या फोन पे करवा था?
मैंने आप ही का इंटरव्यू देख के आई थिंक वो जो वीडियो थी इनकी यूट्यूब पे, फिर मैंने कांटेक्ट किया। वैसे मैंने बहुत लोगों से बात की थी, 10 लोगों से कांटेक्ट किया था, बट मुझे बिलीव हो रहा था इन पे कि इनसे एक बार ट्रीटमेंट करा के देखते हैं, आगे प्रोसीड करके देखते हैं। और बस मैंने ऐसे ट्राई किया था कि सही है कि नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि मेरी सारी चीजें सही हो रही हैं, मुझे रिलीफ मिल गया। मेरा स्किन इंस्टेंट जब ठीक हुआ तब मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, मतलब यहाँ से हो सकता है, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। जो मुझे नींद नहीं आने की प्रॉब्लम थी, डर लगता था, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी। मेन तो मेरा स्किन एंड हेयर था, नींद नहीं आती थी, और बहुत ओवर थिंकिंग का था। ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई, अब कोई ओवर थिंकिंग ही नहीं है। अच्छा जी, तो यानी मन में सुकून शांति है अब? हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों पे किया। ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ भूत प्रेत बाधा वाली चीजें हैं, क्योंकि ये दूसरी चीज भी करते हैं। अदरवाइज आप कहीं और भी जाएंगे तो सिर्फ भूत प्रेत बाधा ही ठीक करेंगे, बाकी आप अंदर से ठीक है या नहीं है, आप रिलैक्स है कि नहीं है, आपके चक्रास कैसे, आई डोंट थिंक कि कोई करता होगा वो सब। इनका ये कि ये सब चीजों के अलावा भी बाकी चीजों पे भी फोकस करते हैं कि आपके चक्रास ओपन है कि नहीं, आपके चक्रास ठीक है कि नहीं, निगेटिविटी है या नहीं। इतना डीप रूटेड ट्रीटमेंट करते ये मुझे इतना नहीं पता था, जो मुझे बाद में पता चला। अच्छा, आपने तो वैसे नॉर्मली रूटीन के आधार पे चलो बात करके देखते हैं कौन है ये, है ऐसे ही। हाँ, क्योंकि ऐसे तो मैंने 10 लोग मेरे पास कॉन्टैक्ट्स थे। अच्छा, प्रोसीड तो मैंने कहीं भी नहीं किया था। मैं सोच रही थी, करने जा रही थी कि क्या करूं, किससे बात करूं। बहुत फेमस लोग भी हैं यूट्यूब में, मैंने हाँ बहुत जी, लोगों से बात की, बट प्रॉब्लम था कि सबसे बात की, किसी के पास कोई अपने असिस्टेंट से बात करा रहा है, कोई बीच बीच में बात कर रहा है। जब मैं कोई बात ही नहीं कर पा रही हूँ, या प्रॉपर मैं अपने इमोशंस किसी को बता ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने जब बताया शुरू में आपको, तो जो जो बातें बताई अपने आप बता दी, सच थी वो बातें? इन्होंने मुझे कुछ कुछ चीजें तो स्टार्टिंग में आधी चीजें तो बता दी थी जो ठीक थी। क्योंकि इनका कहना है कि किसी क्लाइंट को बहुत ही ज्यादा खौफ में लेके आना, ये सब चीजें इनके हाँ, ये बताते नहीं, ये खास बात है इनकी। क्योंकि इंसान ऐसे परेशान है और परेशान हो जाएगा, इसलिए इन्हें बताया नहीं। काफी चीजें मुझे अपने बारे में पहले से पता थी। जी जी। बाद में इन्होंने बताई, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, वो मुझे समझ में आ गई। बट देखिए, मुझे तो तब भरोसा हुआ जब बोल चाहे कोई कुछ भी हो, जब तक मैं ठीक नहीं हो रही हूँ तो मैं कैसे ट्रस्ट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो बोलते सब कुछ बहुत चीजें बता देते हैं, बट ये कि जब इन्होंने मुझे ठीक किया तब मुझे समझ में आया, क्योंकि जो विजिट मेरी क्लिनिक में डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ठीक नहीं हो रही थी, समझिए, पैसे लगाने के बाद ठीक नहीं हो रही थी, वो चीजें फोन में ही इन्होंने मुझे ठीक करना स्टार्ट किया। घर में आके नहीं, ना ही फेस टाइम किया। दिल्ली में बैठ के इन्होंने मुझे मुंबई में ठीक किया। 1 हफ्ते के अंदर मैंने देखा कि मेरी शक्ल, मेरा स्किन, मेरी नींद तुरंत इंस्टेंट ठीक हो गई। फिर 1 हफ्ते बाद मैं इनसे मुंबई में मिली। अच्छा, मेरी इनकी अपॉइंटमेंट थी, ये मुंबई आए थे, इनके बहुत से क्लाइंट्स हैं। तब फिर मैं मुंबई में मिली, एंड मैं अपनी वर्क प्लेस में भी इनको लेके जहाँ दिखाया, जहाँ इनकी ड्यूटी थी, या एंड बहुत सारे स्टाफ को भी मैंने ठीक कराया है इनके थ्रू। उनका तो उन्होंने कुछ चार्ज भी नहीं किया। क्या बात है। उनका तो कुछ चार्ज भी नहीं किया इन्होंने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ठीक कर दिया। जी जी। तो मैडम, मैं नाम जान सकता हूँ क्या आपका? मेरा नाम पारुल है। अच्छा, क्या पागल? पारुल? सॉरी। अच्छा, चलो मैडम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो ठीक है, इनकी मतलब जो कार्यशैली है वो सही है, एक ठग वाली, लुटेरे वाली तो कार्यशैली नहीं है ना? या ऑफ कोर्स, क्योंकि ही इज नॉट अ बाबा, क्योंकि ऐसे तो मैं किसी से मिलती नहीं। नहीं, बाबा नहीं है ये, मैं भी नहीं कहता बाबा इनको। डॉक्टर है। हाँ, ये मानसिक डॉक्टर तौर पे इतना मजबूत कर देते हैं लोगों को, तो मैं इनको बाबा नहीं कह सकता, इनको मैं मनोरोग का बड़ा चिकित्सक कह सकता हूँ। हाँ, मतलब मुझे इसलिए चीज समझ में आई क्योंकि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, जैसे कि थर्ड आई चक्र कोर्स, 7 आई चक्र कोर्स, क्योंकि मैं पहले से ही स्पिरिचुअल थी और मुझे इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। इनके पहले भी मैंने कोर्सेज किए हैं, क्लासेस ली हैं। वो इसलिए नहीं कि मैं परेशान हूँ, वो इसलिए मुझे इंटरेस्ट था सीखने का, थर्ड आई चक्र, मेडिटेशन। बट उनके भी क्लाइंट्स इन्हीं के पास आते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है। एंड दूसरा ये भी कि इन्होंने एक्चुअली मुझे वो चीज सिखाई। जब मैंने क्लासेस ली तब मुझे इतना
फील नहीं हुआ कि वो सिखा रहे थे, बट ऐसा लगा था सिर्फ मैं सीख रही हूँ। यहाँ भी मैंने इनसे स्टार्ट तो नहीं किया सीखना, बट इन्होंने मेरी वो चीजें ठीक कर दी जिसके लिए मैं कोर्सेस कर रही थी, वही चीज ठीक कर दी। तो अभी मेरा प्लान है कि आगे जाके इनसे वही चीज सीखने का, वो इट टेक्स टाइम, थोड़े टाइम बाद मैं इनसे सीखूंगी। अच्छा, यानी कि इनको पक्का गुरु बना लिया आपने। हाँ, मतलब ट्रस्ट होता नहीं, ट्रस्ट करना भी किसी मुश्किल है। देखो, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैडम एक बात और बताएं पारुल जी, कि इन्होंने सारा काम खुद किया या आपको भी कुछ पूजा पाठ वगैरह बताया? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। आई डिड नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। इवन कुछ टाइम के लिए तो पूजा भी इन्होंने कम ही करा दी थी, बंद करवा दी थी। तो कर सकते हैं, हाँ थोड़ी कम करा देते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोसेस चलता है जो भी होता है। एंड बाकी इन्होंने अलग से कुछ करने को नहीं कहा, अदरवाइज लोग मतलब ना कुछ छोड़ने को कहा, ना कुछ करने को कहा। तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, एंड इतना इजी प्रोसेस, और कोई भी बड़ी बड़ी बातें एंड ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही जैसे कि काउंसलिंग हो रही है, अब काउंसलिंग में ठीक हो गया। जी, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया, शुक्रिया। पारुल जी एक बात और बताइए प्लीज। पारुल जी एक बात और बताइए, मैंने आपको किस चीज से नहाने के लिए बोला था? इन्होंने मुझे वाइन से नहाने के लिए बोला था, हल्दी से। अच्छा, शराब से नहाने के लिए। और मैं बहुत स्पिरिचुअल थी, तो मैं हल्दी और गंगा जल से, टर्मरिक, इन सब चीजों से नहाती थी, कभी रोज वाटर, ये सब चीजें। बट इन्होंने मुझे वाइन से नहाने के लिए बोला था, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्या बात। थैंक यू पारुल, थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए दर्शकों, ये जो चीजें हैं, ये इतनी पढ़ी लिखी कंपनी चलाती हैं, इनके लंबा सा मैं बताता हूँ, बॉम्बे में फिल्म लाइन में सेलिब्रिटी है। अच्छा, इनका पूरा नाम नहीं बताया इन्होंने, और मैंने भी मना किया हुआ। ठीक है। ये मेरे को 1 वीक के लिए बॉम्बे ही बुलाया था स्पेशल इन्होंने। जी। पूरा मेरा अरेंजमेंट सब इन्होंने किया था, बोले आप आ सकते हो। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। मैं 1 वीक पिछले लास्ट वीक दिवाली से अगले दिन बॉम्बे गया हुआ था 1 हफ्ते के लिए। तो मेरे 2-3 क्लाइंट और थे, बिल्डर थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनकी तबीयत खराब थी आज, नहीं तो उनसे बात करवाता। वो मोमडन है, मुसलमान है, वो जिनसे बात करवाता आपको। यहाँ धर्म की बात नहीं है। देखिए मेरे पास जितने भी हैं, धर्म की बात नहीं, किसी भी धर्म से संबंधित हो, परमात्मा एक ही है। वो मानना हमारा, भाई सोचते हो कि ये दुर्गा को मानने लग जाए, नहीं, आप अपने रूप से मानिए ना। आप अल्लाह का नाम लेके करिए, नेगेटिव ऊर्जाएं खत्म करेंगे। आप अपने अल्लाह को जपिए, आप अपने वाहेगुरु को जपिए, आप अपने जीसस को जपिए, आप अपने भगवान को जपिए, हनुमान को जपिए। आप अपनी पूजा अपने तरीके से कीजिए, ये करेंगे आपको सिस्टम को ठीक। किसी की पूजावाद इतनी करते, किसी धर्म से दूर नहीं हटाते, ये इनकी बहुत बड़ी बात है। हाँ लांबा साहब, यही तो दुनिया मेंटली तो परेशान हो के आती है। ये 3 जगह पैसे दे चुकी थी, उन्होंने बात ही नहीं की, हमने छोड़ दिया जी। चलो तो जी, अब आप देखिए सभी लोगों को सारी बातें बता चुके हैं। ये रोहिणी सेक्टर 18 पैराडाइज अपार्टमेंट और मकान नंबर 47। लोकेशन आप मंगवा सकते हैं इनसे। फोन पे 1100 रुपये चार्ज रहता है इनका एक परिवार के लिए, और यहाँ आओगे तो भी 1100 रुपये चार्ज रहता है। पूछें, तसल्ली करें, खूब ठोक बजा के पूछें, पहले तसल्ली करके फिर इनसे काम करवाएं। और कहीं भी काम ना बना हो तो एक बार इनसे संपर्क करें। आपको कुछ नहीं करना, सारा काम ये करेंगे। पूजा करनी है, क्या करना है, किसी कुछ भी करना हो इनको, वो मेरा कहने का तात्पर्य है, चाहे शमशान साधना करनी है, ये आपके लिए ये करेंगे। आप फोन के ऊपर ही ठीक हो जाओगे, घर बैठे पूरे परिवार की समस्याएं दूर हो जाएंगी, ऐसा इनका दावा है। धावा माता का जी। मैं कभी, मेरे को लोग कहते आगे, भैया मेरे पैर छूते, मैं पैर नहीं छुपाता जी। मैं ना नहीं किसी को नीचे बिठाता जी, मैं चेयर पे बिठाता हूँ जैसे आप बैठे हो लांबा साहब। मैं कहता हूँ यार माता पे भरोसा रखो, मेरे पे थोड़ा भरोसा करोगे। बिल्कुल सही बात। माँ कामाख्या सबके काम सारे। और इसी शब्दों के साथ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। जय हिंद, नमस्कार, जय माता। जय माता की, जय माता।